पर एक बात है, सुनत कहत समझत समझावत। सुनाना भी इतना आसान तो नहीं है और सुनना भी आसान नहीं है। कहत सुनत समझत समझावत आसान नहीं है। और साधन में साधने की जब बात आती है तो और भी कठिन है। साधन कठिन विवेक, फिर भी समय के साथ सरल भी हो जाता है। गोलोक से तुलसी का पतन होता है, बिरजा का जिस तरह से पतन हुआ था, नदी बनी थी, तुलसी का पतन होता है और वह धर्मध्वज के यहाँ कन्या का रूप लेती है। कहानी को तो चलाना है, कहानी से ही बात समझ में आएगी। कहानी का नाम तो ही तो संसार है, लेकिन ये जो कहानी चल रही है, ये जो कथा चल रही है, ये शक्ति के विलास में चल रही है। शक्ति के विलास में विविध कथाएं हैं जो आपको मोड़ देती हैं शक्ति की महिमा की तरफ। इस संदर्भ में कथा चल रही है। वह शक्ति कैसे अपने उथल पुथल का निरंतर खेल खेल रही है, उसकी ये कथा है। सुदामा भी राधा के द्वारा शापित हुआ और शापित होकर के वह शंखचूड़ के रूप में जन्म लेता है। और दोनों का संयोग है। एक का जन्म कहाँ, दूसरे का जन्म कहाँ, और दोनों का मिलना होता है। दोनों को मिलाते हैं कौन? ब्रह्मा। कहानी बड़ी आसान है। ब्रह्मा जी क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टा है। ब्रह्मा जी जानते हैं आप अपने घर में रखी हुई चीज को जानते हैं कि कहाँ आपने इस चीज को रखा, कहाँ आपने उस चीज को रखा। और जब आपको मिलाना है तो आपको पता है। इसलिए ब्रह्मा जी दोनों को मिलाने वाले बनते हैं। शंखचूड़ को बताया कि वो तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है, तुम्हारा उसके साथ संयोग है, और उसको संदेश दिया कि वो तुम्हारे लिए। ध्यान देना, ये शंखचूड़, राधा ने उसको शाप दिया था कि तुम दानव कुल में जन्म लो। दानव कुल में जन्म ले लिया, और जब दानव कुल में जन्म ले लिया सज्जनों, समझने की बात, जब आत्मा है गोप की और शरीर है दानों का, तो उसको व्यवहार दानों की तरह से ही करना होगा। दानव कुल का ही तो वह पोषक बनेगा। जब दानव कुल के पोषण की बात करने लगा, बहुत ऊंचे कुल से आया है। राधा के साथ भी वो सुदामा भगवान कृष्ण के पास बैठा हुआ था, और राधा के कोप की परवाह न करता हुआ, राधा के आक्रोश की चिंता न करता हुआ, वह राधा के सामने भी थोड़ा अकड़ से बैठ गया, अकड़ से बात करने लगा। तो राधा को लगा कि ये मेरे सामने ऐसी बातें करता है, शाप दे दिया। शाप देने के बाद राधा को लगा कि ये तो मैंने गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। फिर पश्चाताप भी किया है। फिर कहा कि इतने समय के बाद तुम फिर से अपनी यथास्थिति को प्राप्त हो जाओगे। वह कैसी यथास्थिति को प्राप्त होता है? दानों के रूप में शंखचूड़,
समय के साथ ही सब वृक्ष बढ़ते हैं, फल देते हैं। सज्जनों, नदियाँ बहती हैं और इसी के साथ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं, नदियों का प्रवाह खत्म हो जाता है। आपने सुना है सूखी नदी, सूखी नदी। जो सूखी ही है वो नदी कैसी? लेकिन क्या करें, किसी समय पानी का प्रवाह था, अब पानी का प्रवाह न रहा तो अब लोग कहते हैं सूखी नदी। ये भी देखा गया है। ये संसार बड़ा विचित्र है। जिसकी आज्ञा से पवन चल रहा है, जिसकी आज्ञा से सूर्य, इंद्र, अग्निदेव, मृत्यु, और जिसकी आज्ञा के ही अधीन आपको बताएं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र भी हैं। किसी समय बहुत व्यवहार में सुनी हुई प्रचलित छोटी सी कहानी है। व्यास जी के जो नाना हैं वो मछुआ है, लेकिन संबंध अच्छी जगह हो गया, बेटी बहुत अच्छी जगह चली गई। जब सत्यवती के पिता ने यह सुना कि व्यास जो मेरा दौहित्र है बहुत समर्थ है, मृत्यु का भय उनको दिख रहा था। एक दिन प्रस्ताव रखा कि बेटा अभी मैं और जीना चाहता हूं, ऐसा कर दो कि मेरी मृत्यु फिलहाल न हो। व्यास जी कहते हैं मैं जरूर आपका प्रस्ताव मृत्यु के पास, यमराज के पास रखूंगा। ठीक, पहले नारद से चर्चा करते हैं। नारद ने कहा चलो ठीक है, हम भी चलेंगे। कहानी है, व्यास जी नारद मंत्रणा बना रहे हैं कि नाना जी को चिर जीवन मिल जाए, इसके लिए यमराज से बात करें। मृत्यु से बहुत डर है। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन सत्यवती के पिता व्यास जी के नाना को लगा कि मैं भी चलूंगा। उनको लगा कि जब मेरे लिए ही ये चर्चा करेंगे तो चर्चा का साक्षी मैं भी रहूं, सुनूंगा तो सही क्या बोल रहे हैं। और जब जाते हैं और जैसे ही यमराज के दरबार के निकट पहुंचे हैं, इसी के साथ व्यास जी के नाना का शरीर लड़खड़ाया, गिरा और खत्म। ये क्यों? यमराज जब द्वार पर मेरे व्यास जी आए हैं, नारद जी आए हैं, कुछ काम से आए हैं, ये घटना सुनी, समीक्षा की कि अपने नाना को चिरजीविता देने के लिए आए हुए हैं, मृत्यु इनकी किस तरह से है, इस पर समीक्षा हुई, इस पर निरीक्षण हुआ तो पता लगा कि जब ये एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे तो इनकी मृत्यु होगी। बहुत अनजाना तंत्र चल रहा है उस महाशक्ति का, जिसके उस तंत्र में ब्रह्मा भगवान, पालन करने वाले विष्णु,
आप ऐसा समझ लो, एक मैनेजर बैंक में बैठा हुआ है। मैनेजर ही तो सर्वोपरि नहीं है ना, मैनेजर के ऊपर भी कोई है कि नहीं, और मैनेजर को भी डायरेक्शन देने वाला कोई है कि नहीं, और उसके पीछे भी कोई मैनेजमेंट का विधान है कि नहीं। वो विधान किसका? विधान ही तो शक्ति है। उस विधान के तहत एक सुपर गवर्नमेंट है। उस सुपर गवर्नमेंट के अलग अलग विभागीय अध्यक्ष हमारे अलग अलग इंद्र वृष्टि के विभाग के, पूषा पोषण के विभाग के, और इसी तरह से जल विभाग के वरुण, अन्न विभाग के अन्नपूर्णा, और जब किसी को बिल्कुल शांत करना है तो बाबा जी, मृत्यु विभाग के यमराज। ये सब विभागीय गवर्नमेंट के अलग अलग अपने महक में है। लेकिन इसकी पराश्य शक्ति, ये जो कोई गवर्निंग बॉडी है, इसकी भी कोई नियामक शक्ति है। वह नियामक शक्ति ही सबको शासित किए हुए है। ये संसार किसका है? आपकी सारी कहानी को मैं खत्म करूंगा यहां पर। ये संसार किसका है? संसार में तुम्हारी क्या चीज है? अच्छा, तुम किसके हो? जिसके भी हो, तुम उसके हाथ में ठहर सकते हो, तो तुम किसके हो? तुम किसके हो? जिसके तुम मान रहे हो अपने, और जो मान रहा है तुम्हें अपना, मान लो। मानने में कोई परेशानी नहीं, खूब मान करके चलो। मानने का नैतिक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन असली में तुम्हारे पर स्वामित्व किसका है? किसका स्वामित्व तुमको बांध करके रख सकता है? किसका स्वामित्व तुम्हारे साथ अधिकार रखता है? बहुत मुश्किल है उत्तर देना। ये संसार किसका है? जिसने बनाया। जिसने बनाया वो भी पीछे हट गया। एक फैक्ट्री बनती है और बनाने वाला पीछे हट जाता है और कोई चलाता है। तो ये जिसका संसार है, आपका तो नहीं है। जिसके द्वारा आपका जीवन चल रहा है, संसार का जीवन चल रहा है, हम ये भी कल्पना कर लें। आपने देखना चाहा तो भले ही देख लो ब्रह्मा जी को, देखना चाहो तो भले ही देख लो भगवान विष्णु को, और देखना चाहो तो भगवान शंकर को देख लो। लेकिन देखो, देखना चाहो या न चाहो, शक्ति का जो अंतिम खेल है वो होगा। अंतिम खेल है ये पूरे जगत के साथ जो नाट्य मंच में नाटक चलता है, उसमें पर्दा गिर जाता है। काल के साथ, समय के साथ नाटक हमारा आपका सब बंद हो जाता है। हो गई बात पूरी। ये किसकी महिमा में? जिसकी महिमा में नाटक चलता है, जिसकी महिमा में नाटक शुरू हुआ था, उसकी ही महिमा में जीवन का नाटक समाप्त हो जाता है। ध्यान दें, शंखचूड़ और
तुलसी की कहानी बड़ी मधुर है, लेकिन तुलसी को शाप मिला था कि तुम पूज्य बनोगी। पूज्य कब बनेगी? भगवान के बिना कोई पूज्य नहीं बन सकता है, भगवान के साथ। इसीलिए तो तुलसी अपने पूर्व जन्म में भगवान के पास जाना चाहती थी, सुदामा के पास नहीं। सुदामा के पास उसका जाना तो थोड़ी देर के लिए था, वो सुदामा उसको मिल गया। लेकिन वह पूज्य कब बनेगी? जब भगवान विष्णु को पूरा पूरा प्राप्त कर पाती है। भगवान विष्णु जब धरती पर वो जन्म लेती है, कृष्ण हमारे 2 भुजा के हैं, 4 भुजा के नहीं। जब धरती पर जन्म लेती है तो शंखचूड़ दानव है। आज उसका रूप बदला हुआ है और उस बदले हुए रूप में जीवन कुछ भी हो प्रशस्त नहीं है। जीवन कंटक रूप है। दानव हमारे समाज जीवन के लिए समाज का कंटक है। असुर हमारे समाज का, स्वस्थ समाज का, देव समाज का कंटक है। इसलिए असुर को मारा गया, कंटक को दूर किया गया। कांटे को आप रखते भी हैं तो इसलिए नहीं कि कांटा आपके चुभ जाए। कभी कभी कांटा लोग संभाल के रखते हैं, कांटा लग जाए तो उसको निकालने के लिए कहते हैं रख दो। लेकिन ध्यान दो, कभी भी समझदार लोग कांटे को ऐसी जगह नहीं रखते कि दूसरे को चुभ जाए। इसलिए असुर लोग जब अपने आप को कांटा बना लेते हैं तो उसको हटाया जाता है। शंखचूड़ को कैसे हटाया जाए? शंखचूड़ को हटाने के लिए शंखचूड़ के अप्रमेय बल के सामने हमारी संपूर्ण वैष्णवी शक्ति, देव शक्ति, बाबा जी की महान शक्ति सब विफल हो गई। नारायणास्त्र, पाशुपत अस्त्र भी वहाँ पर लगता है कुंठित सा हो गया। तब भगवान विष्णु